हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलीट क्लासेस। आज हम करेंगे गणितक मंजरी क्लास 9 चैप्टर 2 लीनियर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें जो लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है उसमें आपने x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो 5 × 0 - 3, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 0, 0 - 3, आंसर कितना आ गया -3। सेकंड पार्ट x इक्वल टू -1, यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करोगे। 5 × -1 -3, तो इसे मल्टीप्लाई करोगे। 5 × -1 -5 -3 एज इट इज़, माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे तो आपके पास -8 आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट x इक्वल टू 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। 5 × 2 कितना हो गया 10 -3 एज इट इज़, तो 10 - 3 कितना हो गया 7। सेकेंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² - 4s + 6 इफ s इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है वहाँ पर आपने s की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो यहाँ पर 7 × 0² - 4 × 0 + 6, 7 × 0 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे अगेन 0 + 6, तो आंसर कितना आ गया आपका 6। नेक्स्ट आपने सेकंड पार्ट में s की वैल्यू कितनी पुट करनी है -3, तो यहाँ पर आप -3 पुट करोगे। 7 × -3² - 4 × -3 + 6, 7 एज इट इज़, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 3 × 3 9, -4 × -3 + 12 + 6 एज इट इज़। 7 × 9 63 + 12 + 6। आप देख सकते हो सभी प्लस के साइन है, तो सभी को प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आ गया 81। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, s इक्वल टू कितना है आपके पास 4, तो जहाँ 4 पुट करोगे। 7 एज इट इज़, 4 का स्क्वायर 16, 4 × 4 16, लेकिन साइन कौन सा माइनस का, +6। 7 × 16 कितना होता है 112, -16 एज इट इज़ +6 एज इट इज़। 112 आप देख सकते हो प्लस का है, जहाँ 6 प्लस का है, दोनों को आप प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर 118, -16 एज इट इज़। तो -118 में से 16 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ गया आंसर 102। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर बोला है अगर सलील की एज जो है उससे 3 टाइम्स, 3 टाइम मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जितनी सलील की प्रेजेंट एज है उससे 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सलील की मदर की एज आ जाएगी। तो हम फर्स्ट लाइन से ही देखेंगे, पहले हम प्रेजेंट एज लेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ लेट लेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स इक्वल टू x ईयर्स। तो उसकी मदर की एज कितनी बोला है, प्रेजेंट एज जो सलील की है उससे 3 टाइम्स, तो प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर कितनी होगी 3x। नेक्स्ट लाइन देखो, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर मीन्स अगर आपकी एज अभी 10 ईयर है तो 5 साल बाद, आफ्टर मीन्स 5 ईयर बाद आपकी एज कितनी होगी 15। वैसे ही यहाँ पर अगर सलील की एज x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस हो जाएगी 5 ईयर्स। उसकी मदर की 3x थी तो उसमें भी 5 साल आपके प्लस हो जाएंगे, दोनों की एज में 5 ईयर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। आगे उन्होंने बोला है देयर एज इज आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद हमने प्लस कर लिया। देयर एजेस विल बी एड अप, एड अप मीन्स उन दोनों का सम करना है टू 70 ईयर्स, तो किसके इक्वल हो जाएगा 70 ईयर के। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो हम इन दोनों की एज को प्लस करेंगे, किसके इक्वल रखेंगे 70 के। x + 3x कितना हो गया 4x, 5 + 5 कितना हो गया 10, 70 एज इट इज़। तो यहाँ पर 4x एज इट इज़, 10 जो प्लस का था उस तरफ जाएगा, तो हमारे पास अगर राइट साइड जाएगा लेफ्ट से तो साइन कौन सा हो जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर कौन सा है प्लस का। तो 17 से माइनस करोगे 10 तो हमारे पास 60 आ गया। तो 4x = 60, तो x
एक्स आपका यहाँ पर क्या आ गया 60/4, यहाँ पर 4 एक्स के साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, कट करोगे तो 15 आ गया आपके पास एक्स। सो सलील की प्रेजेंट एज एक्स थी जो कितनी आ गई 15 ईयर्स। लेकिन जो उसकी मदर की एज थी हमारे पास, सलील की मदर प्रेजेंट एज कितनी थी 3x। तो जो सलील की एज थी उससे 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाई थी, 3 टाइम थी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सलील की कितनी थी 15, तो उसकी मदर की कितनी आ गई 3 मल्टीप्लाई 15, तो कितनी आ गई 45 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज ए 63। द रेशो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5। फाइंड द टू इंटीजर्स। तो यहाँ पर हमें जो रेशो दी हुई है दो इंटीजर की कितनी दी है 2:5। तो यहाँ पर दो जो इंटीजर हैं उन्हें हम लेंगे 2x एंड 5x। जब रेशो आप रिमूव करते हो साथ में कोई वेरिएबल लेते हो, जहाँ पर क्या आ गया 2x एंड 5x। अब उन्होंने बोला था क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। डिफरेंस मीन्स इन दोनों का आप क्या करोगे माइनस करोगे इन दोनों को। 5x माइनस 2x इक्वल टू किसके है 63। तो 5 में से 2x माइनस करोगे तो 3x आ गया इक्वल टू 63। 3x के साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करके आपके पास कितना आ गया 21। x की वैल्यू 21। सो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास था 2x, तो यहाँ 21 वैल्यू पुट करोगे x की, 2 × 21 आपका कितना आ गया 42। सेकेंड इंटीजर आपके पास क्या था 5x, तो 5 × 21 क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 21 आई थी, 5 × 21 कितना आ गया 105। क्वेश्चन नंबर 5, रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupees coin as she has 5 rupee coins। उन्होंने बोला है 3 times है उसके पास जो 2 rupees वाले कॉइन है, आपके रूबी के पास 2 rupees वाले कॉइन है और 5 rupees वाले कॉइन है। जो 2 rupees वाले कॉइन है 3 times है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था 3 टाइम मीन्स मल्टीप्लाई किससे है 2 rupees वाले कॉइन 3 times 5 rupees कॉइन के साथ। तो यहाँ पर आगे क्या बोला है, इफ़ शी हैज़ अ टोटल ₹88 हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। तो यहाँ पर हम लेट लेंगे द नंबर ऑफ 5 rupee कॉइन x। तो क्वेश्चन में जैसे हमें बोला है 2 rupees वाले कॉइन कितने हैं उससे 3 टाइम्स, तो नंबर ऑफ 2 rupee कॉइन कितने हो गए 3x। आगे उन्होंने जो इन दोनों का टोटल अमाउंट कितनी दी है 88। सबसे पहले ये चीज़ आप देखो, अगर आपके पास 5 rupee वाले कॉइन 3 हैं तो आपके पास टोटल अमाउंट कितनी होगी 15। अगर मान लो आपके पास 2 rupees वाले कॉइन 10 है तो टोटल आपके पास अमाउंट कितनी होगी 20। वैसे ही आपके पास यहाँ पर जो नंबर है 5 rupees वाले कॉइन 5 हैं तो टोटल अमाउंट कितनी होगी 5 × x। तो 2 rupee वाले कितने हैं 3x, तो 2 × 3x कितना हो गया 6x। इन दोनों को प्लस करके आपके पास कितना आ गया 11x इक्वल टू 88। तो x कितना आ गया 88/11, कट करके आपके पास कितना आ गया 8। नंबर ऑफ 5 rupees कॉइन कितने थे x, तो कितने आ गए 8। नंबर ऑफ 2 rupee कॉइन कितने हैं 3x, जैसे क्वेश्चन में हमें बोला था, तो x की वैल्यू पुट करोगे 3 × 8 तो 24। तो यहाँ से देख सकते हो 5 rupee कॉइन से जो 2 rupee कॉइन है 3 टाइम्स है, 8 × 3 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, द फार्मर कट अ 300 feet fencing into 2 pieces of different size. The longer piece of 4 times means 4 into as long as the shorter piece. How long are the 2 pieces? तो यहाँ पर हमें क्या दिया है फेंस क्या होता है बाउंड्री। तो एक फार्मर के पास क्या है 300 feet फेंसिंग है, तो उसे उसने 2 पीसेज में काटा है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। जो लॉन्ग है 4 टाइम्स है किससे शॉर्ट से, तो हम लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस की कितनी लेंगे x, लेट लेंगे लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस की कितनी होगी 4x हो जाएगी क्योंकि हमें 4 टाइम्स बोला है। अब इन दोनों को मिलाकर टोटल कितनी है हमारे पास 300।
x प्लस 4x कितना हो गया 5x इक्वल टू 300, x कितना आ गया 300/5, कट करके कितना आ गया 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6। तो लेंथ ऑफ शॉर्टर जो हमारे पास x थी वो 60 फीट आ गई। लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस की कितनी थी 4 टाइम्स थी, तो 4x से यहाँ पर x की वैल्यू पुट करोगे 4 × 60 240 फीट आ गई। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द लेंथ ऑफ a rectangle is 3 more than twice, twice means 2 से मल्टीप्लाई करोगे जो आप लेट लोगे, 3 more means 3 प्लस करोगे, इट्स विड्थ उसकी विड्थ से जो लेंथ है ट्वाइस है और 3 मोर है, एंड पैरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, वट इज द डिमेंशन, डिमेंशन मीन्स लेंथ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, जो आपने फाइंड करनी है लेंथ और ब्रेथ। हमें जो लेंथ बोली थी वो क्या बोला था ट्वाइस एंड 3 मोर, ट्वाइस भी है 3 मोर भी है, किससे उसकी ब्रेथ से। तो हम ब्रेथ लेंगे रेक्टेंगल की लेट लेंगे x मीटर, जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स इसका 2x करोगे, 3 मोर है तो +3 करोगे, तो 2x + 3 मीटर हमारी लेंथ होगी। पेरीमीटर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 2l + b, रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन कितना है हमारे पास 24, तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे 2 एज इट इज़ ब्रैकेट l की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2x + 3, b की कितनी है ब्रेथ की हमारे पास x, तो यहाँ पर 24 एज इट इज़ 2 एज इट इज़ ब्रैकेट में हमारे पास 2x + x कितना हो गया 3x हो गया +3, तो यहाँ से 24 एज इट इज़ इक्वल टू 2 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे 6x, 2 × 3 आपका 6 आ गया। जो हमारे पास राइट साइड में कांस्टेंट टर्म है हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, 24 - 6 हमारे पास क्या आ गया 18, 6x एज इट इज़, तो हमारे पास जो 6 × x है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ 6 18 के साथ डिवाइड होगा, 18 को 6 डिवाइड करेगा तो हमारे पास कितना आ गया कट करके 3। सो हमारे पास विड्थ ऑफ रेक्टेंगल x थी, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। आगे हमारे पास क्या निकालना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3x + 2x थी हमारे पास, 3 मोर थी, यहाँ वैल्यू पुट करोगे 3 एज इट इज +2, x की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर 3 + 2 × 3 कितना आ गया 6, 3 + 6 कितना हो गया 9 मीटर, तो यहाँ से हमारी जो विड्थ थी हमारी कितनी आ गई 3, लेंथ कितनी आ गई 9। होप करती हूँ सभी को 2.2 एक्सरसाइज क्लियर होगी। थैंक यू।